Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो यहाँ पर तेल अवीव में जो पूरा सिटी सेंटर है वहाँ पर एक अलर्ट जारी किया और ये क्रिटिकल अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। मैं इस वक्त एक शेल्टर के भीतर हूँ और अब से कुछ मिनट पहले और इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ मुझे एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे हैं और हम एक प्रोटेक्टेड जोन में हैं। इसका मतलब बहुत ही आसपास ये जो मिसाइल्स हैं उनको एंगेज किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ये हमला यहाँ पर शुरू हुआ है और एक अलर्ट आया कि क्रिटिकल जोन में है आप इस वक्त। तो आप देखिए ये सब लोग अंदर इस वक्त मौजूद हैं और इसका मतलब बाहर इस वक्त कुछ बड़ा चल रहा है, क्योंकि इस वक्त हमें काफी तेज धमाके सुनाई दे रहे हैं। हालांकि हम एक प्रोटेक्टेड जोन में है लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि बहुत ही अनसर्टेनिटी है और इस बात का अंदेशा था कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया है उसके बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है और ऐसा ही अभी यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर तेल अवीव में जो पूरा सिटी सेंटर है वहाँ पर एक अलर्ट जारी किया और ये अलर्ट जो था इसके भी कई लेवल्स होते हैं। ये क्रिटिकल अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है श्वेता। और जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ इस वक्त तेल अवीव और उसके आसपास के आसमान में मिसाइल्स को देखिए, सायरन की आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं लगातार ये आ रही है सायरन की आवाज और ये कहा जा रहा है कि रॉकेट एंड मिसाइल फायर इन योर एरिया। तो ये आप 1 से 1.5 मिनट के भीतर का वक्त एक नया तो बार बार अलग अलग जो यहाँ पर अलर्ट्स हैं वो आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपको प्रोटेक्टेड एरिया में जाने की ज़रूरत है। तो जितने भी लोग एक्सपोज हैं और ये भी मैं सुबह से रिपोर्ट कर रही थी कि 3:45 से एक होम फ्रंट के जो इंस्ट्रक्शंस थे, सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, उसमें एक तब्दीली की गई। उसमें ये कहा गया था कि जो एसेंशियल मूवमेंट्स हैं सिर्फ वही अलाउड होंगे, क्योंकि अभी सेंसिटिव सिचुएशन है, अभी कुछ बड़ा हो सकता है। तो लोगों को अंदर और प्रोटेक्टेड जोन्स में रहने की हिदायत दी गई थी। तो यहाँ पर लोग अंदर हैं और अंदर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज में यहाँ पर आए हुए हैं श्वेता। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में ये जो आने वाले कुछ घंटे बल्कि कुछ क्रिटिकल हो सकते हैं, उसे लेकर यहाँ पर लोग पूरी तरह से हिदायतें जो है होम फ्रंट की उनको यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ईरान के भीतर अमेरिका के हमलों के बाद इजराइल में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। होम फ्रंट कमांड ने अपनी सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस में तुरंत बदलाव करते हुए कहा है कि अब लोगों को पार्शियल से एसेंशियल जोन ऑफ सिक्योरिटी में किया जा रहा है। ये तब्दीली इसलिए की गई है कि लोग सिर्फ तभी बाहर निकलें जब बेहद ज़रूरी हो। यहाँ जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जो वर्क प्लेसेस हैं वो बंद किए गए हैं। सब लोगों को अनएक्सपोज्ड रहना है, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज में ही रहने की हिदायत दी गई है आईडीएफ के द्वारा। जो होम फ्रंट कमांड है उसका ये कहना है कि ये पूरी जो स्थिति है इस परिस्थिति पर उनकी नज़र है। फिलहाल सुबह 3:45 बजे जो इजराइल का टाइम है, लोकल टाइम, उसके हिसाब से 3:45 बजे यानी वही समय जब अमेरिका ने ईरान के भीतर जो न्यूक्लियर की फैसिलिटीज़ हैं उन पर हमला किया था, उस वक्त से ये इमीडिएट चेंज यहाँ पर लागू कर दिया गया है, जिसमें लोगों को अंदर रहने की हिदायत दी गई है और सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज के तहत ही बाहर निकलना होगा। तो क्या ईरान वापस हमला करेगा, रिटेलिएट करेगा, उसका अंदेशा यहाँ पर है और इसी वजह से इजराइल ने अपनी सुरक्षा में ये इजाफा किया है। लगातार हर एक सिचुएशन पर पैनी निगाह आईडीएफ बनाए हुए है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तेल अवीव समेत जितने भी इलाके हैं इजराइल के भीतर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उन सब पर उनको मॉनिटर कर रहे हैं और सुरक्षा के लिए लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप गैदरिंग ना करें, इकट्ठे ना हो, प्रोटेक्टेड जोन्स के आसपास रहें और एसेंशियल होने पर ही यानी बहुत ज़रूरी होने पर ही आप बाहर निकलें। तो इस तरह की जो परिस्थिति है वो यहाँ पर डेवलप हो रही है। आपको हर एक अपडेट हम देते रहेंगे।